मुनि लोग महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जप हो अनंग आराती। मैया कहती प्रभु मैंने आज तक आपको केवल एक ही कार्य करते देखा, दिन रात आप झोली के भीतर हाथ डालकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। यहाँ दर्शन करिए, भगवान शंकर केवल भगवान के नाम के अमृत का पान करते हैं। कई भगत जी के घर में मैंने देखा है, भक्तों के घर में शंकर भगवान का फोटो लगा रहता है चिलम पीते हुए। भगत के घर की बात बता रहा हूं मैं आपसे। मेरा प्रश्न है कि जो दिन रात राम नाम के अमृत में डूबा हुआ है उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? भगवान शंकर ये विकार नहीं रखे, लेकिन बाबा के नाम पर उनके भगत न जाने काका पी रहे हैं। भगवान शंकर नाम अमृत का पान करते हैं, भगवान के नाम को पान पीते हैं। और प्रमाण पत्र मां पार्वती दे रही हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। आदर पूर्वक आप निरंतर जपते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है, आप वेद पुराण शेष सरस्वती और मुनि लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म ने जन्म कैसे ले लिया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रभु अज्ञानी जानकर आज आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। जैसे मेरा मोह समाप्त हो जाए वही उपाय करिएगा। मैं आपसे बताती हूँ, पिछले जन्म में मैं जब सती थी, राम जी की परीक्षा लेने गई तो वापस आते समय मैंने वन में राम जी का प्रभाव देखा। कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ ने कहा प्रभु सबसे पहले बताइए कि वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम जी का विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी को वन की ओर जाना पड़ा वो दोष बताइए, वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए, कैसे लंका में जाकर दुष्ट रावण का अंत कर दिया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और इतना पूछने के बाद पार्वती मैया हाथ जोड़कर कहती प्रभु जो पूछा मैंने वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में हमसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया
मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी। माँ ने प्रारंभ से लेकर और अंत तक पूरे रामलीला के बारे में प्रश्न किया। माँ ने प्रश्न करने के बाद कहा, प्रभु जो छूट गया है आप उसको भी सुनाइए, कुछ बचाइएगा मत, है। माँ के प्रश्नों को सुनते सुनते बाबा शंकर इतने आनंद में आए, गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके हृदय में पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, प्रेम पुलक लोचन जल नेत्र से अश्रु निकल पड़ा। और वैसे हो भी क्यों ना, है। देखिए आप में कोई कवि नहीं है ना, कवि? अच्छा हाँ हाँ किरण जी, गलत प्रश्न कर दिया मैं। कवि के कविता की प्रशंसा यदि घर में होने लगे तो कवि को जो सुख प्राप्त होता है वो अव्याख्य होता है। कई लोग तो भैया, कई लोग रचना करते हैं, का करते हैं, भगवाने मालिक हैं। और यदि आप पकड़ा गए, यदि आप पकड़ा गए तो समझिए कि भगवान फिर मालिक है। 1.5-2 घंटा। एक कवि जी हमसे मिलने कथा में आए, एक कथा में, बहुत पहले की बात है, अच्छी रचना करते थे। मैं कथा के बाद जैसे पहुंचा तब तक पहुंच गए। बोले महाराज हम हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, सब भाषा में कविता लिखते हैं। हम बोले इतने विद्वान। आदर सत्कार करके जलपान वलपान कराया, बिठाए। हम सोचे 1-2 कविता सुनाएंगे। वो हमको 2.5 घंटा सुनाए, 2.5 घंटा। हम बोले कि बस अब बहुत हुआ, अब थोड़ी कृपा करिए। बोले कृपा पर एक सुनिए। हम बोले कि कृपा करिए मेरे पर। बोले कृपा पर सुनिए। हम बोले कवि जी हमारे एक चाचा हैं, वो कहते हैं बाबू जब फूल में सुगंध होगा तो अगल बगल से गुजरने पर पता चलेगा, लेकिन जिस फूल को तोड़ के नाक में घुसाया जा रहा है सूंघिए सूंघिए, इसका मतलब उसमें सेंट मारा गया है। तो अब तक तो हम अगल बगल से गुजर के सूंघ रहे थे, अब आप हमारी नाकी में घुसा के सूंघा रहे हैं हमको। तो कृपा करिए मेरे पर। लेकिन यहां दर्शन करिए, मां ने भगवान शंकर से उस रचना के बारे में प्रश्न किया है जिसकी रचना भगवान शंकर ने की है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। उसी रचना के बारे में माँ ने इतने भाव से निवेदन पूर्वक माँ ने प्रश्न किया, ये देखकर बाबा गदगद हो गए। हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हुआ, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। कितना सुख आया, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। भगवान शंकर 2 दंड के लिए यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में गए और फिर ध्यान से मन को बाहर ला करके बाबा मंगलाचरण करते हैं। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा बोले मंगल भवना
अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदौ बाल रूप सोई रामो बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक पावनी गंगा सकल लोक पावनी गंगा बाबा ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर दर्शन करिए, माँ पार्वती को धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। यहाँ भगवान शिव ने माँ भवानी जी को 2 बार धन्य कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है, कथा बाचतानी हम, अब प्यास लगाता रहुआ सबके। हम बीच में पानी नहीं पीते हैं, वो डॉक्टर ने कहा है 1 घूंट पीने के लिए, वो भी कहा है हर 15 मिनट के बाद पीने के लिए। हम भूल ही जाते हैं। परसों एकदम नहीं पिए, याद ही नहीं रहा। कल 1 बार पिए, वोकल कॉर्ड को गीला करने के लिए 2 साल 3 साल पहले 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा हमको दिल्ली में। हाँ आप पीजिए। हाँ पी लें हम, हमको प्यास नहीं लगा है। हम इसलिए पीते हैं कि उस वोकल कॉर्ड को गीला करना है। वहाँ कथा गाते गाते नोड्यूल बन गया था, ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में हमको, गंगाराम में। तो डॉक्टर ने कहा हर 15 मिनट पर घड़ी देख के पीजिएगा 1 घूंट। हम भुला ही जाते हैं, गर्मी है कोई बात नहीं, पीजिए लेकिन हमरा से लुकुआ के। इन्हें कि हमरे समझ में एकदम किए पड़े एकदम। मैया को यहाँ पर बाबा ने धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरी राज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी।
यहाँ पर भगवान शंकर ने मेरी माँ को 2 बार धन्य कहा। अब यहाँ दर्शन करिए, ऐसा लगता है कि मानो पहली बार जो धन्यवाद दिया वो माँ पार्वती के पिताश्री को दिया, इसलिए यहाँ पर गिरिराज कुमारी कहते हैं। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, देवी जिस प्रकार आपके पिता धन्य हैं। धन्य क्यों है? पार्वती मैया के पिता कौन है पता है? के है? हिमालय पर्वतराज हिमालय, मां भवानी के पिताजी हैं। पर्वत को, नदी को, धरती को और वृक्ष को, इन चारों को संत कहा गया है। संत, बिटप, सरिता, गिरि, धरणी। क्यों संत कहा गया है? क्योंकि इनका जीवन अपने लिए नहीं होता है, परोपकार के लिए होता है। जो मनुष्य मन से, वचन से, तन से परोपकार में लगा हुआ है वो संत है। यहाँ माँ पार्वती से भगवान शंकर कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आपके पिताजी धन्य हैं उसी प्रकार पार्वती जी आज आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आज आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। माँ ने पूछा, मैंने क्या उपकार किया प्रभु? बाबा बोले, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं, देवी आपने मुझसे आज रघुनाथ जी की कथा प्रसंगों को पूछा है। और यहाँ शंकर जी प्रमाणित करते हैं कि राम जी की कथा गंगा जी के समान है। आप में से कौन कौन है जो गंगा जी में डुबकी लगेले बा? लगाए को तो हमहू लगाए हैं बहुत बार। लेकिन हम अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ लगाए हैं? हाँ, बक्सर, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश। हाँ ठीक बा, हरिद्वारों के लोग बा, ठीक बा, ठीक बा। हाँ ठीक बा भाई, मान ले बानी हम। लेकिन अगला प्रश्न पूछ रहा हूं कि खैरा भूधर गांव में कौन कौन गंगा जी का स्नान किया है? यहाँ गंगा जी बाड़ी, एजा गंगा जी बहेली, कहवा बहेली? बक्सर बहेली ना। अच्छा ये गंगा जी है। आप लोग तो हम ही को फंसा दिए हैं। यहाँ दर्शन करिए, भगवान शंकर कहना चाहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली। जटा से जो गंगा जी निकली वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। लेकिन आज आप एक दूसरी गंगा जी को प्रवाहित कराने आई हैं, जो मेरी जटा से नहीं जिह्वा से निकलने वाली है। और ये गंगा जी, जिह्वा वाली गंगा, गोमुख से गंगा सागर तक नहीं जाएगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा खैरा तुम रघुबीरा चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। बाबा कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि आप राम जी के चरणों में प्रेम करती हैं और आपने जगत के हित के लिए मेरे से प्रश्न किया है। मेरे विचार से आपके मन में स्वप्न में भी न शोक है, न मोह है, न कोई संदेह है, न कोई भ्रम है। मम विचार कछुना है। आपने तो इसलिए प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको कथा गाकर सुनाऊं
और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी एक बात आपको बताऊं, जिस मनुष्य के कान में राम जी की कथा नहीं पहुंची है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। सांप आएगा जहर डाल के चला जाएगा है? जहर क्या है? निंदा, बुराई, यही जहर है। भगवान शंकर कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसके कान के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिस मनुष्य ने अपनी आंखों से भगवान के स्वरूप का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिस मनुष्य का सिर अपने से श्रेष्ठ के सामने झुकता नहीं है, वो सिर नहीं हो सकता, वो कड़वी लौका है, व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं। देवी, जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो पाए, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। और मैं कहता हूं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसोदादुर जी समाना। भगवान शंकर कहते हैं, जो मनुष्य भगवान के नाम का गुणगान न करे, उसके मुंह के भीतर की जो जिह्वा है वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। दादुर मने मेढक, दादुर मने मेढक। मेढक की जिह्वा का क्या विशेषता है? बरसात में देखिएगा, रतिया भर मेढक टर्राता है, पूरी रात टर्राता है। सड़क से आने जाने वाले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो मोटरसाइकिल में से उतर के 2 मिनट खड़ा होकर सुने कितना सुंदर मेढक टर्राता हो। कोई सुनता है क्या? नहीं। जिस प्रकार मेढक टर्राता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा, बुढ़ापे में वो भी अपने घर में मेढक टर्राता रहेगा, और घर वाले उसके बात पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। वो भी रात भर टर्राएगा। हम लोग एक बहुत पहले कथा में गए थे, उस घर में एक बूढ़ बाबूजी थे, अद्भुत थे वो भी, शशि भैया। कोई घर के भीतर घुसा, कौन गया हो? कहाँ गया घर के भीतर? झोली में क्या लिया है? झोली वहां कहाँ रखा है? घर वाले बोलते रहते थे, कुछ नहीं सुनते थे, उस दिन भर ऐसे ही बोलते रहते थे। हमारी ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए गुणगान करिए। कैसे करे? अरे राम ही राम रटन लगे जीभिया, राम ही राम रटन लगे जीभिया, राम ही राम रटन लगे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। अखिया कहे हरे दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरे दर्शन करबै रामा, कनवा कहेला, कनवा कहेला, हाँ कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, कनवा
कनवा कहेला, कनवा कहेला, हाँ कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे देविया। राम ही राम रटन लागे देविया। गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा, गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा, गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा। भुलनी भवानी माई के लगे गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे देविया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया। हमारे गांव में एक बाबा थे, अब तो नहीं रहे। वो अनाज वजन करते थे। दौरी के बाद जब निकलता था गेहूं वहूं, तो उसको वजन कर करके तराजू में बोरा में भरते थे। तो क्या करते थे, रामई 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 एक, रामई 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 एक, रामई 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 एक। दूसरा का हो गया रामई 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 दो, रामई 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 दो। हम छोटे थे तो बैठ के सुनते रहते थे। एक बार पूछे, बाबा ही बताओ, ये एक दो तो समझ में आता है, रामई 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 एक काहे कहते हैं? बोले बाबू 10 बार एक 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 कह के काम मिलेगा, इसलिए उसी में हम 8 बार 9 बार रामई 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 एक बोल देते हैं। इस तरह भगवान का भजन भी होता रहता है और अपने द्वारा काम भी होता रहता है, दोनों काम एक साथ। ये स्वभाव है। भगवत नाम लेना यदि स्वभाव में आ गया तो फिर कभी नाम का अभाव नहीं होगा। क्यों? स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं, स्वभाव नहीं मिट सकता। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, लेकिन समझिएगा सिग्नेचर बदल जाता है। बुढ़ापा में जब हाथ कांपने लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगी, लेकिन चटोर आदमी कितनो बूढ़ हो जाए उसका स्वभाव नहीं बदल सकता है। वो जहां देखेगा बढ़िया बात, ठीक बात, लेकिन नून कम बात नहीं। ये स्वभाव है। भैया एक कंपनी में एक स्टाफ था, वो बिना कमीशन लिए कोई काम ही ना करे। कोई भी कोई काम कहता था कमीशन लेता था। खबर पहुंची मालिक के पास कि आपका स्टाफ बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं करता, इसका स्वभाव हो गया है कमीशन लेना। अच्छा, मेरे ऑफिस में बुलाओ उसको। आया वो, तो मालिक ने उसको 2 रुपए का सिक्का निकाल के दिया और कहा देखो 50 पैसे में एक बताशा मिलता है। बताशा बुझाता न रुआ सबके, गोल गोल उजर उजर। हाँ, मालिक ने कहा 50 पैसे में एक बताशा मिलता है, बाजार जाओ 4 बताशे ले आना। ध्यान रहे कोई बताशा कहीं से थोड़ा भी टूटा ना हो, ना कोई छेद हो, पूरा गोल सुंदर सुंदर बताशा देख के। बोला ठीक। गया 10 मिनट बाद 4 खूब सुंदर सुंदर गोल गोल, तनिक भी नहीं कटा हुआ कहीं से कि काट के कमीशन ले लिया हो, गोल गोल बताशा ला के रख दिया सामने। मालिक ध्यान से देखे,
जिसने कंप्लेन किया था उसको बुलाकर बोले तुम तो कह रहे थे ये बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं करता, कहाँ कमीशन लिया है देखो तो। तब तक उसने कहा तपाक से, नहीं सर लिया हूं कमीशन। मालिक ने पूछा कैसे ले लिए? बोले सर चारों बतसवा को एक एक बार चाट लिया। टेस्ट मिल गई, बाली तुम ही खाओ इसको, टेस्ट मिल गया, कमीशन पूरा। ये क्या है? नेचर, स्वभाव नहीं बदलता। उसी प्रकार माई बाप यदि भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन गया तो हो सकता है कि प्राण निकलते समय भी मेरे मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं जिस जो जिह्वा से भगवान का नाम न ले उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा है। देवी राम जी अनंत है, राम जी की कथा अनंत है, भगवान की कीर्ति अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणगान, उनका गुणगान भी अनंत है। आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, जितना मैंने सुन रखा है और जैसी मेरी मति है आपके प्रेम को देखकर मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। लेकिन देवी आपसे एक बात कहनी है, आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि आपने मोह के कारण वो बात कह दी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। माँ ने पूछा कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले आपने पूछा कि आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपकी दृष्टि में राम जी कोई और है, सगुण और निर्गुण दो होते हैं। देवी सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जल ही मऊ पाला बिलग नहीं जैसे, जल ही मऊ पाला बिलग नहीं जैसे, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना, नहीं तह पुनि ज्ञान बिहाना, नहीं तह पुनि ज्ञान बिहाना। बाबा ने कहा देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आज की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम सगुण भगवान को माने कि निर्गुण भगवान को माने। और याद रखिएगा बिना सगुण को जाने निर्गुण को समझना भी असंभव है। बिना 10वीं कक्षा पास किए 12वीं में बैठ सकते हैं क्या आप बताइए। एक बार हम लखनऊ थे तो गाड़ी में बैठ के एक जगह जा रहे थे तो एक ब्रिज के नीचे खड़े थे तो ब्रिज के खंभे में पोस्टर चिपका था।
उसमें लिखा था 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करे। ये लिखता कि 10वीं फेल फिर से पास हो सकते हैं तो समझ में भी आता। मोटा मोटा भैया लिखा था 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करे। मैंने पूज्य महाराज श्री भी थे, मैंने पूछा सरकार वो जो लिखा है उसका क्या मतलब है। महाराज श्री बोले बाबू उहे बताओ ताकि वो का हो। 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करे एकरा मतलब जालसाजी है, ठगी का प्लानिंग है और कुछ नहीं है, हैं? ये संभव नहीं है कि कोई 10वीं की परीक्षा पास नहीं करे और 12वीं में पहुंच जाए। उसी प्रकार बिना सगुण को जाने निर्गुण को जाना नहीं जा सकता। हमारे दिल्ली में एक बड़े अद्भुत महात्मा थे। उनका एक पद है, मैं गाता नहीं हूं। कहते हैं कि मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप जाग ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप जाग यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप जाग। ध्वनि निराकार जैसे शब्द की अकारिता में ध्वनि निराकार है लेकिन शब्द में उसका आकार समाहित है, उसका अर्थ समाहित है। औ से अनार कह के शिशु का विवेक जगता, फिर गौ से गधा को तज के वो वेद पढ़ने लगता। आकार का अवतार का आगम समर्थक है। तत्व वही जानेगा सगुण वही मानेगा। ईश्वर से सरकार यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप। अच्छा आप बताइए बिना ककहरा पढ़े कोई संस्कृत पढ़ सकता है? ककहरा पढ़ते थे हम लोग। क कैसे लिखते थे? खड़ी पाई बगल में गोल एगो बाबूजी के डंडा, बोलो बाबू क। वो मामा जी गाना गाते थे। कबूतर वाला क, खरगोश वाला ख, अरे गदहा वाला ग, बोलो हो क ख ग घ ग। कबूतर वाला क, खरगोश वाला ख, और गदहा वाला ग, बोलो बाबू क ख ग। मामा जी बक्सर के पूज्य मामा जी पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली अद्भुत संत हुए, वो गाते थे इसको। शंकर भगवान कहते देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। जय कैसे अंतर नहीं है? बाबा बोले जैसे पानी और बर्फ में अंतर नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। लेकिन पानी है तो उसको आकार नहीं मिला है, और वही जब बर्फ बन गया तो जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी। अरे जब जैसन
जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धनी मीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धनी मीन के। अरे जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धनी मीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धनी मीन के। अरे शुकर बनी अरे शुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहनी। शुकर बन गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। साधु भैनी कबो संग धैले बानी चोर के। साधु भैली कबो संग धैले वाली चोर के। कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के। कामी असलीला करी मुकुट ऐसे मोर के। अरे साधु भैनी कबो संग धैले बानी चोर के। साधु भैली कबो संग धैले वाली चोर के। कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के। कामी असलीला करी मुकुट लेके मोर के। अरे कुबजा से कैनी प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी। कुबजा से कैली प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी। अब जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। सबरी के झूठ विदुरानी जी के सगावा। सबरी के झूठ बिंदु रानी जी के संगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा। अरे सबरी के झूठ विदुरानी जी के सगावा। सबरी के झूठ बिंदु रानी जी के संगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा। अरे राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहनी। राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। 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 अरे जब जैसन पड़ल दरकार प्रभु जी अवतार लिहनी। भगवान शंकर कहते हैं देवी इन्हीं पांचों रूप में भगवान जब जैसी आवश्यकता पड़ती है आते हैं, धरती पर आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहाँ भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। पहले कारण में भगवान के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों द्वारपालों को सनकादिक मुनियों ने शाप देकर असुर बना दिया। क्यों? दर्शन करने नहीं जाने दिए। सनकादिक मुनियों ने शाप दिया, दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। और 1 बार नहीं 3 बार जन्म लेना पड़ेगा।
भगवान से कहा मुनियों ने, जब जब ये शरीर धारण करेंगे असुर योनि में, तब तब आपको भी जाकर इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप लेकर आए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में एक जलंधर नाम का प्रतापी असुर हुआ, असुरों का राजा, और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा मैया। ये जो तुलसी मैया है ना, यही पिछले जन्म में वृंदा मैया थी, असुरों के राजा की पत्नी थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के बल से युद्ध में यहाँ तक भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पाए। अंत में भगवान श्री हरि जी ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को समाप्त किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। तब माँ वृंदा को पता चला तो भगवान को शाप दिया, आज आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी क्यों दे दिए हो? देखिए, जब जब आपको लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान देता है, और अभिमान में जीव कुछ भी कर सकता है। हाँ। एक तो पहली बात मैं निवेदन करूं, कभी किसी को ठीक न करने जाइए। कई लोग कहते हैं हम सबके ठीक कर दें। आप क्या ठीक करिएगा? सब मिलकर आपको ऐसा ठीक करेंगे कि दोबारा किसी को ठीक करने नहीं जाइएगा। किसी को ठीक ना करिए, जिसको ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा। नारद जी को अभिमान हो गया। भगवान अभिमान समाप्त करने के लिए रचना बनाए, माया का नगर, माया का राजा, माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी देखे, विवाह करने का मन हुआ, सोचे भगवान से यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लेंगे तो माला मिल जाएगी हमको भगवान के चेहरे पर। अब आप बताइए, सब कहीं शादी ब्याह खातिर चेहरा उधार मिलता है? ऐसा आप तक कहीं सुने हैं कि भाई साहब आप बहुत सुंदर हैं, थोड़ा एक दिन के लिए उधार पर चेहरा दीजिएगा, ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान सोचे चेहरा हमारा, बिहार तोहार होई। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, और स्वयं चले गए राजकुमार बन करके। भगवान के माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी परेशान, बोले इस चेहरे पर माला नहीं मिली। पीछे शंकर जी के दुईठे गण थे ब्राह्मण के रूप में, दोनों गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए बानर बने हैं, बानर। नारद जी देखे बानर का रूप, दोनों रुद्र गणों को श्राप देकर असुर बना दिया। चले भगवान मिले रास्ते में, भगवान को श्राप दिया नारद जी ने। कहा आप कपटी हैं, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और मणि निकला तो अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर जी को दे दिए। आपको जो मन करता है वही करते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप। लेकिन आज बढ़िया घर में रहुआ बैना भेजले बानी, हम ठीक करके छोड़े। नारद जी ने कहा जिस राजकुमार का रूप धारण किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने मुझे बानर बनाया ना, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूँ, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है? आप लोग भी अद्भुत हैं। भगवान के श्राप मिला था, वह में थपरी बजाओ तनी सब है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट हुए, मनु जी से पूछे क्या चाहिए?
मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, वचन देता हूँ मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मैं वचन देता हूँ आपको। एमे बजाई सब है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के राजा को मुनियों का श्राप प्राप्त हुआ है। श्राप क्यों मिल गया आपको बतावें। गोस्वामी जी कहते हैं शशि भैया वेद ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया, एक बार नहीं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा प्रताप भानु। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा राजा मुनियों का, ब्राह्मणों का श्राप झेलना पड़ा। क्यों? इतना धर्म करने के बाद भी श्राप क्यों मिला? कुसंग के कारण। कुसंग बुझाता? कुसंग यानी बुरा संग। जिस संग को करने के बाद हमारे भीतर बुराइयां जन्म लेने लगे वो कुसंग है। जीवन में सत्संग मिले चाहे ना मिले, कुसंग से बचिए। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर है, इक्विवेलेंट है दोनों। सत्संग भले ना मिले, कुसंग ना मिले। अरे हम गंदा इसको धो नहीं सकते हैं, कम से कम गंदा तो ना करें। गंदा करेंगे तब न धोने की आवश्यकता पड़ेगी, जब गंदा ही नहीं होगा तो धोने की आवश्यकता होगी, है? कपटी मुनि का कुसंग लगा। किसको? प्रताप भानु को। और याद रखिएगा जिस प्रकार की संगति करेंगे उस प्रकार का चिंतन जन्म लेता है। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हम व्यवहार करते थे। जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार से हमारा समाज में चित्र बनता है। और समाज में जैसा हमारा चित्र बनता है वैसा हमारा चरित्र का निर्माण होता है। ये पूरा क्रम है एक लंबी। संग बचा। प्रताप भानु नाम राजा, इतना धर्मात्मा राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और कपटी मुनि का जैसे कुसंग लगा उसका चिंतन बदल गया। बोला कपटी मुनि वो कोई मुनि नहीं था, वो पहले का राजा था। प्रताप भानु उसको हरा चुके थे। वो प्राण बचाने के लिए जंगल में जाकर साधु बन के बैठ गया। शिकार खेलते खेलते प्रताप भानु एक दिन पहुंचे वहीं पर उसके आश्रम के सामने। दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर महात्मा बना था। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गई तो प्रताप भानु है, हमको हराया था। प्रताप भानु ने पूछा आप यहाँ कितने दिन से हैं? उसने कहा जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैं एक तनु हूं, मैंने शरीर बदला ही नहीं अपना। अच्छा? उसने कहा मैं तुमको जानता हूं, तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगे तो बहुत बड़े महात्मा है, मेरा नाम जानते हैं, सब जानते हैं। बोले प्रभु मेरे मन में एक चाह है। देखिए कैसे संगति से चाह बदली। प्रताप भानु ने कहा क्या? मुनि ने कहा क्या चाह है? प्रताप भानु ने कहा जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन कोय, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होय। मैं मृत्यु जन्म से परे हो जाऊं, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, और पूरी इस धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य चले 100 कल्प तक। प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा संभव है, हो सकता है। कैसे होगा? यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मुनि ने कहा जब बढ़िया भोजन कराओगे तो। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे घर के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो सपरिवार। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपने बल से, अपने शक्ति से अपने पास बुला लूंगा, पुरोहित को यहाँ रख दूंगा
और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे नगर राज्य में आऊँगा, तुम्हारे महल में आऊँगा, तुमको पूरी बात बताऊँगा, तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। मैं भोजन बनाऊँगा और जब उस भोजन को ब्राह्मण देवता पाएंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा। प्रताप भानु गया नगर। ये कपटी मुनि अपने शक्ति से, साधन से अर्जित शक्ति से पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया महल में। अब पूरी बात बताया। राजा तो प्रसन्न, बस आशीर्वाद मिलने ही वाला है। 1 लाख ब्राह्मण आए, सब बैठे भोजन करने। सामने पत्तल पर भोजन रखा गया। 1 लाख ब्राह्मण हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। उसी बीच आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सावधान हो जाइए। आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनने की देरी थी। जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने उसी जल से संकल्प करके शाप दे दिया। प्रताप भानु को कहा, जाओ पूरे कुल खानदान समेत असुर बन जाओ। प्रताप भानु तो कांपने लगा और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे। वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए, मन में सोचे यदि 6 महीना ये जग जाएगा, इतना मोटा है, पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर तुरंत उसकी मति को ब्रह्मा जी ने उल्टा करा दिया। वो उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण आया, मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया धरती पर, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगा वहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के गुप्तचर जाकर पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। धर्म समाप्त करने पर तुल गए। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास धरती आई, बोली मेरी रक्षा करिए। धरती को पकड़कर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास आए और कैलाश में सभा बैठी। भगवान ही बचा सकते हैं इस आतंक से। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा गोलोक में, एक ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी की बारी आई तो बोले मैं पूछता हूँ भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र हैं। हम यदि कैलाश में ही बुलाएंगे प्रेम से तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे।
ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा समाज कैलाश में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और भगवान की वाणी ने कहा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। सूर्यवंश में अंशों के साथ अवतार लूंगा, आऊंगा, नारद जी के एक एक वचनों को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत, आनंद में रहिए। सारे देवता प्रसन्न भय। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा देखिए हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। मैं आदेश देता हूं सारे देवता वानर रीछ बन के धरती पर चले जाएं, भगवान की प्रतीक्षा करें। सारा देव समाज धरती पर आ गया। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बन गए, शंकर भगवान हनुमान जी बन गए, देवताओं के राजा इंद्रवाली बन गए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। इस प्रकार रूप धारण करके सारे देवता धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर अब अयोध्या की ओर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? अयोध्या के गइल बा आप में से? आज तक पूछ रहा हूं, आज तक कितने लोग गए हैं अयोध्या? बहुत सही। इधर देखिए कितने लोग हाथ उठाए हैं, 20-25 लोग। रोहतास से बाहर कब गइल बनी सभे? हाँ अच्छा बक्सर। अयोध्या हो आइए, और अब तो अवश्य जाइए क्योंकि अब रामलला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं। जो नहीं गया है जितना जल्दी हो दर्शन करके आ जाए। क्या अद्भुत अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ है अभी, तीनों लोक से न्यारी। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, जहाँ ना कबहू चले भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मनहारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, रोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारिणी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा
माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंठ मांडनी आया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर धरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत प्रीति चरे कही कथा सुहाए मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता मुनि बोली सोमति जोरी तजहु तात करो जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुराग सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर हो यह चरित गाव हरिपद पावई तेन परई भवपू यह चरित गाव हरिपद पावई तेन परई भवपू यह चरित गाव हरिपद पावई तेन परई भवपू विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान माँ के सामने विराट रूप में खड़े हो गए। माँ लगी देखने, कमल के पंखुड़ियों के समान आंखें हैं, श्याम रंग है, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, गले में बनवाल है। माँ सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा। सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर मति का भी कोई व्यक्ति यदि ये बात सुनेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर से निकला है, कोई विश्वास नहीं करेगा। माँ ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं, आपके न प्रारंभ का पता चल रहा है न अंत का। भगवान देखे माँ का विवेक जग गया। भगवान ने कहा माँ चरित बहुत विधि किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं, मार दूं रावण को अभी। माँ ने कहा प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले वाला सब पेंडिंग में रह गया है प्रभु। भगवान पूछे कौन सा। माँ ने कहा आप कहते हमारे घर लड़का बन के हमारा आएंगे, क्या हुआ उसका। भगवान बोले माँ आपका बेटा ही आपके सामने खड़ा है, मैं आपका बेटा हूँ। भगवान की बात सुनकर माँ बोली है तहत केहू के लड़का जन्म लेला, आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया होगा। भगवान बोले माँ पहली बार किसी का बेटा बना हूँ, आइडिया नहीं है कि कैसे लिया जाता है, हम क्या करें आप बताओ। तब माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुमा। जैसे माँ ने कहा प्रभु शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए हो।
अब बनकर बोले माँ आप ठीक है ना? माँ बोली 50-50 हुआ है प्रभु। भगवान बोले शिशु तो बन गया। माँ ने कहा मैंने कहा था कीजय शिशु लीला, शिशु बनकर शिशु की लीला करिए। आप शिशु तो बन गए लेकिन लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो शिशु जन्म लेता है, जन्म के साथ सबसे पहली लीला करता है कि वो रोता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप जब तक रोएंगे नहीं बाहर कैसे पता चलेगा कि आप आ गए हैं। माँ की बात मानकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक भगवान लगे रोना प्रारंभ कर दिए हो। रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं ले रहे हैं, रोए जा रहे हैं। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ी और जाकर बोली महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, लाला हो गया महाराज, आपको बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। अरे ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो। अरे ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अयोध्या के गली गली में जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, रानी जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे, अब फूल बरसावे सुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु, अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, बोलिए रामला सरकार की। अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, 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 रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, अरे बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, 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 चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, अरे ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, अरे रस रस डोले बयरिया है लाल, 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 महक गैल सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया है लाल, महक गई सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में कहीं
भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुनावे, अरे कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुनावे, अरे सजी गई सगरी बजरिया हो लाल, सजी गई सगरी बजरिया हो लाल, सज गई सगरे बजरिया होला, सज गई सगरे बजरिया होला, अरे गले गले सब सजल अवध में, सजी गई सगरी बजरिया है लाल, गली गली सब सजल अवध में, सज गई सगरे बजरिया होला, रघुवंशी दशरथ के घर में। आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुआरा बाजे झमाझम बाजा, दुआरा बाजे झमाझम बाजा, अरे आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, और दुआरा बाजे झमाझम बाजा, दुआरा बाजे झमाझम बाजा, अरे लागे ले भारी पगरिया हो लाल, लागे ले भारी पगरिया हो लाल, लागेले भारी पगरिया होला, लागेले भारी पगरिया होला, अरे राजन के सिर पर बांधल साफा, लागे ले भारी पगरिया हे लाल, राजन के सिर पर बांधल साफा, लागे ले भारी पगरिया हे लाल, अरे दिन ही उगल जोरिया हे लाल, दिन ही उगल जोरिया हे लाल, दिन ही उगल जोरिया है लाल, दिन ही उगल जोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में, दिन ही उगल जोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में, दिन ही उगल जोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में। बोलिए रामलला सरकार की, जय अयोध्या धाम की, जय चक्रवर्ती जी महाराज की, जय तीनों मैयन की, जय चारों भैयन की, जय आज के आनंद की, जय 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 श्री सीता। आप सभी लोगों को मेरे राघव जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 3:30 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाकर एक साथ बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण।